अच्छा जी, आज जिस केस के बारे में मैं आपसे बात करने लगा हूँ ना, इट्स रियली रियली पेनफुल फॉर मी। मैं समझ से बाहर था मैं आपके साथ ये कैसे डिस्कस करूँ, लेकिन मुझे ये करना है। स्टार्ट करते हैं जी। स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपको मैं ये डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ कि ये चैनल जस्ट फॉर चैरिटी पर्पसेस के लिए है और हर चीज़ पब्लिकली डिस्क्लोज़ की जाएगी। जिसकी भी हेल्प की जाएगी वो भी हम पब्लिकली मेंशन करेंगे और वो कैसे किया गया है वो भी हम पब्लिकली हर चीज़ आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जैन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज जिस केस के बारे में मैं आपसे बात करूंगा जी, इनका नाम है डॉक्टर सना मुजाहिद। ये विक्टिम है जी जिनकी डेथ हुई है। और जब मेरी फैमिली के साथ बात हुई तो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था जब मैंने ये सब कुछ पढ़ा, जब उन्होंने मुझे ये चीज़ें हैंड ओवर की हैं। अच्छा जी, ये 26 साल की लड़की की नॉर्मल डिलीवरी के दौरान डेथ हुई है सर्जीमेड हॉस्पिटल। सर्जीमेड हॉस्पिटल में डॉक्टर की नेग्लिजेंस है। हुआ क्या है जी, इनका जो चेकअप कर रही थी सर्जीमेड हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर शहीना आसिफ हैं जो कि उनके नॉर्मल चेकअप कर रही थी, लेकिन वो उस टाइम उस कंट्री में नहीं थी। तो जिस दिन इनकी जब इनको लेबर पेन स्टार्ट हुई हैं तो इनको हॉस्पिटल में लेके जब गए हैं तो डॉक्टर इफ़त चीमा एंड डॉक्टर खल्लर दे वर डीलिंग विद दैट। और हर चीज़ ठीक है, उनका HP 13.1 हर चीज़ ठीक है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आफ्टर सम टाइम उन्होंने एक बेटे को बर्थ दी। तो उनकी फैमिली डेफिनेटली एज फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन द फैमिली हर कोई बहुत खुश होता है। मुझे खुद का भी पता है, मेरा जब बेटा पैदा हुआ है मेरी बीवी की क्या फीलिंग्स थी, वो जब एक पहला बेटा या पहला बच्चा होता है उसको उसका वो शॉपिंग एंड ऑल दैट स्टफ एक औरत की बड़ी चाहत होती है, एक स्पेशली माँ की जब वो इस फॉर्म के अंदर आती है। तो अच्छा जी, जब उनका बेटा पैदा हुआ है तो उसके बाद उनको यही नहीं पता चला कि इनका जो प्लेसेंटा है वो नीचे है। तो उस जिसकी वजह से उनको एक नॉर्मल डिलीवरी के दौरान एक कट लगा है, टीयर लगा है, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग होती गई। और डॉक्टर्स ने उनको नॉर्मल रूम के अंदर शिफ्ट कर दिया और ऐसे ही छोड़ दिया। और आप अंदाज़ा लगा लें कि बहन डॉक्टर है वो चीखती रही, हस्बैंड डॉक्टर है वो चीखता रहा कि ये ठीक नहीं है, आप हमें इसकी रिपोर्ट्स फर्निश करें। वो भी नहीं कर रहे, जस्ट अप एंड डाउन पैसे ले जा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। इसके अंदर जो तीन जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जब बहुत ही सीरियस काम हो गया तो डॉक्टर इफ़त चिम्मा, डॉक्टर खलत एंड डॉक्टर नबीला एंड अदर जो मेडिकल ऑफिसर्स थे जो नॉर्मल होते हैं वो थे, उन्होंने जब एक्सप्लोर किया तो यही कहे जा रहे हैं कि जी नथिंग टू वरी, कोई मसला नहीं है। लेकिन उनके ब्लड की वजह से जो उनका ब्लड लॉस हो रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली गई थी। और इन्होंने जी 15 ब्लड ट्रांसफ्यूज किए हैं। लाइक ब्लड इज़ लाइक अ ऑर्गन। तो आपको 15 दफ़ा आपका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया गया तो क्या आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी? मेरी समझ से बाहर है। अच्छा जी, फैमिली को सुबह कहा जाता है जी आप सुबह 5-6 बजे ब्लड अरेंज करें एक नॉर्मल डिलीवरी में। मेरी समझ से बाहर है, पहले नहीं बताया जाता, सुबह बताया जाता है सडनली। तो उसके बाद जी वो सुबह 6 बजे अब सडनली किसी को कहा जाए तो कोई इस टाइम अवेलेबिलिटी तो नहीं होती। बाहर फैमिली ने किसी ना किसी तरह से अरेंज किया। तो जी खैर वो सरवाइव नहीं कर पाई और जब उन्हें कहा गया कि जी आप फलाने टेस्ट करवाएं, फलाने टेस्ट करवाएं, तो डेफिनेटली हर बंदे के पास ऑन द स्पॉट तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, आपको डेफिनेटली किसी को टाइम फ्रेम देना चाहिए। तो उन्हें कहा जाता है कि जी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम किसी फाउंडेशन से रब्ता कर लेते हैं ताकि वो आपको हेल्प आउट कर दें। आप ये सोचें कि ये सर्जीमेड हॉस्पिटल का स्टाफ जो अटेंडेंट्स हैं पेशेंट के उनसे क्या जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है जी, मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से उनकी जो सिस्टर है उनकी डेथ हो जाती है 17 अगस्त को और वो चले जाती है। उसके बाद जी इनके जो फादर हैं और इनकी जो फैमिली है वो हॉस्पिटल को और उन डॉक्टर्स को सू करते हैं। तो बात जाती है जी सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट हमेशा की तरह नोटिस लेती है और होता कुछ भी नहीं है।
और वो एक कमेटी बना देते हैं जी अंडर अ वेरी फेमस नेम डॉक्टर यास्मीन राशिद। यास्मीन राशिद की वो जो कमेटी बनती है, तो उसमें जी ये तीनों डॉक्टर्स वहाँ पे जाते हैं, दे हैविंग फन, कॉफ़ी चाय शाय एंड उसके बाद नथिंग डूइंग। तो उनको उस कमेटी में बिल्कुल क्लियर कर दिया जाता है। तो अब क्वेश्चन मेरा ये है कि जी आई एम नॉट गेटिंग पॉलिटिकल, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, ये तो ऐसे ही है जैसे पुलिस वाले अपने पेटी भाइयों का साथ देते हैं। बहरहाल एनीवे गलत को गलत कहना चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने जी पीएमडीसी से कंप्लेन की, तो जो डॉक्टर जिसकी वजह से मसला हुआ उसको जी 6 माह की सस्पेंशन दे दी गई। एक किसी की जान ले लेना और उसके बाद 6 माह की सस्पेंशन, इज दैट वर्थ इट? आप ऐसे ही कर लें कि आप किसी बच्चे को गन देते हैं, वो किसी को शूट कर देता है, उसको कहते हैं जी हाँ तुम हमें गन दे दो, हम तुमसे 6 माह के लिए गन ले देते हैं, तो आप हमें गन हैंड ओवर कर दो, हम आपको 6 माह बाद गन वापस दे देंगे। मेरी समझ से बाहर है भारत। अच्छा जी, 15 ब्लड बैग्स लगाए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जब 15 ब्लड बैग्स के बाद भी उनकी एचपी नॉर्मल नहीं हुई, ब्लीडिंग क्योंकि कंटिन्यूसली हो रही थी। और उसके बाद हुआ ये कि जी उनको जब उनके जो ऑर्गन्स थे वो बिल्कुल काम करना छोड़ के, तो वो किडनीज बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, डायलिसिस किए गए हैं। और डायलिसिस की रिपोर्ट भी फैमिली के साथ फर्निश नहीं की गई, बीपी बहुत ही ज़्यादा लो हो गया था, जिसकी वजह से इन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और इनकी डेथ हो गई। अब आप ये देखें कि वो तो चले गई, लेकिन उसके साथ वो एक ज़िंदगी तो नहीं लेके गए। इन 3 डॉक्टर्स की वजह से, डॉक्टर इफ़त, डॉक्टर खल्लत एंड डॉक्टर नबीला, सॉरी इट्स डॉक्टर इफ़त चीमा, इन 3 डॉक्टर्स की वजह से आप ये सोचें कि एक ज़िंदगी की नहीं गई, उस बच्चे की ज़िंदगी भी इन्होंने बर्बाद किया, उस फैमिली की ज़िंदगी भी इन्होंने बर्बाद किया। और अगर वो फैमिली सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है, इसका मतलब है कि उनको पता था कि हम इनके साथ क्या कर सकते हैं, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं एट द एंड ऑफ द डे। तो ये कल को कोई भी हो सकता है। आप एट द एंड ऑफ द डे हमने हॉस्पिटल जाना ही जाना है, मैंने भी जाना है, आप लोगों ने भी जाना है, ठीक है। हम या अपनी बहन को लेके जाएंगे, या अपनी वालदा को लेके जाएंगे, या अपने बाप को लेके जाएंगे, या अपनी बीवी को लेके जाएंगे। और अगर वहाँ पे ऐसा हो और हम ये कहें कि हम इनके साथ ये कर देंगे ये कर देंगे, हम कुछ भी नहीं करते। जब हमारे सामने डेड बॉडी पड़ी होती है ना, तब सब ये कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी थी। बहरहाल ये जी इनके साथ हुआ है, और आज तक कुछ नहीं हुआ। ये 2018 का लाइक ये सानिया है, और आज तक इस पे कुछ भी नहीं हुआ। तो आप ये सोचें कि उस फैमिली पे क्या बीती होगी, उस बच्चे पे क्या बीती होगी, ठीक। एटलीस्ट आप जस्ट रेज अप योर वॉइस, ठीक। आप इन इन डॉक्टर्स को बायकॉट करें, इन हॉस्पिटल्स को बायकॉट करें। आप 5-5 लाख 6-6 लाख रुपया दे के वहाँ पे जाके अपने ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, तो आपका ट्रीटमेंट एक कंसल्टेंट तो नहीं करता, आपका ट्रीटमेंट वही नॉर्मल जो डॉक्टर्स होते हैं, जो न्यूली क्वालिफाइड होते हैं, वही कर रहे होते हैं, जो अंडर ट्रेनिंग होते हैं, जिनको इन्होंने 50-50 60-60 हज़ार रुपये रखा होता है। बहरहाल ये सोचने की बात है। अब यहाँ पे जब ये ऑपरेशन होता है ना इस तरह का, तो हस्बैंड हर टाइम साथ होता है। मैं था अपनी वाइफ के साथ, और हर टाइम एक रजिस्ट्रार, और ऑन कॉल उसी टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर एक कंसल्टेंट होता है, ठीक। तो कभी भी जो पेशेंट होता है उसे अकेला नहीं छोड़ता यहाँ पे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, और मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। और उन डॉक्टर्स के नाम भी लिख दूंगा, ठीक है। सिंपली जस्ट बायकॉट दैम। आप ये चीज़ लोगों के अंदर अवेयर करें कि यहाँ ना जाएं। आज हम हैं, कल आप भी हो सकते हो। इसको हम रोक नहीं सकते, इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम इन्हें इस तरह बंद करें कि हम वहाँ पे जाएं ना। जब हम जाएंगे नहीं, तो ये खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ भी नहीं हम कर सकते। और बाकी बहरहाल अल्लाह ताला इनको जन्नत में जगह दे। तो वैसे ये शहादत की मौत है इस तरह, लेकिन बात यह है कि बहुत ज़्यादती है एक फैमिली के साथ। तो प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करें, और एंड स्प्रेड एज मच एज यू कैन। अगर कत्ल की सज़ा फांसी है, तो फिर ये तो लाइसेंस टू किल ही है ना, कि आप किसी को मार दो और उसके बाद आपको 6 माह की सस्पेंशन पे आप काम नहीं कर सकते।
अल्लाह ताला के बाद अगर हम किसी से उम्मीद रखते हैं ना तो वो डॉक्टर होता है, ठीक? और डॉक्टर को हम इस नज़र से देखते हैं, और अगर डॉक्टर ही हमें इस तरह ट्रीट करे तो ये बंदा कहाँ जाएगा? आपको क्या लगता है कि इस फैमिली ने कोशिश नहीं की? अगर सुप्रीम कोर्ट तक बात किया, दैट मीन्स कि उस फैमिली ने अपना पूरा ज़ोर लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब है आप जंगल में रहते हो, ठीक? तो बेसिकली मुझे भी डाल के हम सब जांगली हैं, हमें हमारी कोई हैसियत नहीं है। हमें मार भी दिया जाए, हमें हमें कोई पूछने खींचने वाला नहीं है। तो जी ये हो रहा है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। मैं इनकी जो भी सुप्रीम कोर्ट की सारी तफ़सीलात हैं वो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपलोड कर दूँगा, और मैं साथ एंड पे भी लगा दूँगा। आप प्लीज़ उसको देख लें। और इसके बाद ट्राई टू इग्नोर दोज़ ब्रांडेड हॉस्पिटल्स, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप अच्छा डॉक्टर देखें, जो रिकमेंडेड डॉक्टर हो, जो आपको हेल्प आउट अच्छे वे से कर सके। आपको ये लगता है कि आप 5-5 लाख रुपए दे के ऑपरेशन करवा रहे हो, ऑपरेशन तो वही मेडिकल ऑफिसर्स कर रहे हैं जिनको उन्होंने 20-20, 30-30 हज़ार या 50-50 हज़ार पे रखा हुआ है, ठीक है? तो आपका ब्रांड तो एक वो जो एक प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, जो न्यूली क्वालिफाइड है या जिसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे कंसल्टेंट तो आ नहीं रहा। बात तो यहाँ से शुरू होती है, बड़े डॉक्टर साहब आएँगे फिर गल होएगी। दिस इज़ रॉन्ग। इसको बंद होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। काइंडली प्लीज़ इसे शेयर करें और इस इशू को हाईलाइट करें। और मैं इन तीनों डॉक्टर्स के नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। नीचे मेरा इंस्टाग्राम भी है, उसको भी फॉलो करें। और किसी को भी अगर हेल्प की ज़रूरत है, कोई भी अपनी अगर स्टोरी डिस्क्लोज़ करना चाहता है, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस थ्रू आवर इंस्टाग्राम चैनल और हमें बताएँ, तो देन वी कैन हेल्प इट आउट और हम उस चीज़ को हाईलाइट करें। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।